बैठक। मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे डीजीपी सिंघल। गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दिया गया। एसएसपी जयंत कांत एवं 3 जिले के पदाधिकारियों के साथ किया समीक्षात्मक बैठक। उन्होंने बताया कि एसएसपी, एसएचओ, एसडीपीओ, एसपी एवं आईजी रैंक के साथ बैठकर जो कमियां नजर आई थी उसे दूर कैसे किया जाए। एसएसपी कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सर्किल इंस्पेक्टर, आईजी स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा पुलिसिया व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बने, पुलिसिंग में जो भी खामियां हो उसको दूर करने सरकार और आम जनता के अपेक्षा होकर हर संभव पूरा करने का पदाधिकारियों का निर्देश भी दिया गया। बैठक में 4 जिले के पुलिस कप्तान, आईजी, डीएसपी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रिवेंटिव की बात है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिना मतलब के लिए जो उनके पास मैसेज आ रहे हैं या उनके पास कोई जो है वो कोई ख़ास तरह की जो है वो लालच देने के तरीके से उनको जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है, उससे वो सब लोग बचें। और इसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है उसके अंदर एक फुल फ्लेज साइबर क्राइम को डील करने की यूनिट ऑपरेशनल है और उसमें मैक्सिमम केस जो है वो जाते हैं और बहुत केसों में डिटेक्शन भी हुआ है। लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है और ये आने वाले दिनों में इसमें हमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हो जाइए, फिर मैं बात करूँगा। दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी में ज़्यादा सेंसिटिव यानी विदेशी नागरिक को यहाँ आने की सूचना, उस पर सर क्या कुछ कर रहा है? देखिए, इसका नियम बिल्कुल क्लियर है। वो जो भी विदेशी नागरिक आते हैं वो उसके लिए जो वीज़ा का प्रावधान है और जो उसको रुकने के लिए जहाँ जहाँ सूचना देनी चाहिए और जो हमारी एजेंसी इन कामों में लगी हुई हैं वो अपना चेक क्रॉस चेक करती रहती हैं। तो इस सब व्यवस्था के रहते हुए मेरे हिसाब से कहीं कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई छुप छुपाकर आने की कोशिश करेगा या किसी ने पहले भी प्रयास किए होंगे तो उसमें पहले भी लोग पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाते रहेंगे। 112 नंबर की गाड़ी ड्राइवर भरोसे चल रहा है नहीं, 112 की जो हमारी मैं बता रहा हूँ, ERSS जो है उसका फेज़ 1 का ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूर्ण किया गया है। इसमें हमने अभी 400 गाड़ियाँ जो हैं वो खरीद कर और उनको रेट्रोफिट करके लगाई हैं। इन 400 गाड़ियों में अभी जो कवरेज है वो पटना जिला की पूर्ण है और बाकी सारे जो ज़िले हैं उनके अर्बन एरियाज़ में गाड़ियाँ जो है वो लगाई गई हैं। हर गाड़ी में एक ड्राइवर, एक पीटीसी पास या अफसर और 2 जवान। ये दिख रहा है नहीं, वो क्यों आपको दिखा वो हम लोग चीज़ को भी देख लेंगे, क्योंकि इन सब गाड़ियों की जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से होती है और इसके अंदर किसी प्रकार की जो कोताही की संभावना ना के बराबर है। फिर भी अगर कोई कोताही जो है वो सामने आएगी और हम लोग चेक क्रॉस चेक भी करते रहते हैं, उस पर हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आज की समीक्षा बैठक का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग अपने अधीनस्थों यानी कि SHO लेवल, सर्कल इंस्पेक्टर लेवल, SDPO लेवल, SSP, SP लेवल और रेंज के हमारे IG साहब, उन सब से पूरी बातचीत करना चाह रहे थे। और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम पुलिसिंग अच्छे से अच्छी और कैसे कर सकें, जो कमियां हैं पुलिसिंग में उसको आइडेंटिफाई करके उसका हल निकालें और उसके अलावे जो हमारी सरकार की अपेक्षा है और जो नागरिकों की अपेक्षा है उसको हर कीमत पर किस ढंग से जो है उसकी भरपाई करें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, इस पर व्यापक चर्चा हुई। और इसमें कई तरह की चीज़ों पर आइडेंटिफिकेशन किया गया कि हमारी जहाँ जहाँ कुछ कमी है उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा और कैसे करना है, उसके लिए पूरी बातचीत हुई, उसके लिए डायरेक्शंस इशू हुए और उसके लिए टाइमलाइंस भी दे दी गई हैं कि इतनी टाइमलाइंस के अंदर हमें स्थिति में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हर हालत में करना है। कई मुंशी यहाँ जिले में जमे उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अब हमारे बिहार पुलिस एक्ट 2007 में जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप
अब वो नई पॉलिसी बन गई है, उस पर पुलिस मुख्यालय का काम लगातार चल रहा है और उस काम को जो है हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके और फिर जो लोग जिनका अपना जिला की अवधि, रेंज की अवधि और जो इकाइयों की अवधि वगैरह जिनकी पूर्ण हो गई है, उनको हम स्थानांतरण कर देंगे। अहम सवाल है सर, काफी कम संख्या में पुलिस है, पुलिस पर इसके कारण अतिरिक्त लोग है, 150-200 केस एक आईओ के पास है, इसके लिए क्या समझा? इसके लिए जो है वो हमने अपना एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार के समक्ष जो है वो रखा है और उस प्रस्ताव में व्यवस्था हम इस तरह की बनाना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान का सैंक्शन बल है और जो वर्तमान का उपलब्ध बल है उसका जो फ़र्क है वो फ़र्क और उसके अतिरिक्त जो हमें नेशनल एवरेज बनाना है अपना बिहार की पुलिस का, उस नेशनल एवरेज बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं और बहुत ही जल्द जो है वो सरकार के स्तर पर ये हमें सैंक्शन मिल जाएंगे और फिर आने वाले कम से कम 8-10 वर्षों तक लगातार रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगी, ये सारे काम इन हाउस होंगे और इसी अवधि के अंदर हम लोग नेशनल एवरेज को छू लेंगे। व्यवस्था है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस पर हमारी खास नज़र है और ये एक इतना खूबसूरत सर्विस देने वाला प्रोजेक्ट है पूरी आबादी के लिए कि इसकी जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। बीते दिन गंभीर आरोप लगाता है आबकारी थाना में बिकता है सर। एक धीरे धीरे अरे एक बारी में एक बात कीजिए प्लीज, आप बोलिए। बीते दिन गंभीर आरोप लगाता है कि आबकारी थाना में बिकता है शराब, 19 होमगार्ड जवानों ने बयान दिया। दोबारा बोलिए प्लीज। कि बीते दिन आबकारी थाना में, कौन थाने में? आबकारी गंभीर आरोप लगाता है कि शराब बिकता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात ही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बोल रहा है हम उसको फेस वैल्यू पर कभी नहीं लेंगे, हम पहले वेरीफाई करेंगे और तब बात करेंगे। सर ऐसे तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है उत्तर बिहार में। इन जनरल केसेस की जो पेंडेंसी है वो अधिक है, उसी पेंडेंसी को कम करने के लिए और उसमें क्या क्या रास्ते और लगाए जा सकते हैं उसी पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो हमारे कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी बहाली करने का प्रयास हो रहा है। नए पद सैंक्शन जो हैं वो हुए हैं। आज की तारीख में पिछले साल करीब 1600 सब इंस्पेक्टर जो हैं उनका पासिंग आउट परेड हुआ था जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की थी और अभी 2277 सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट ट्रेनिंग में हैं। वो लोग जो हैं अपने जिला ट्रेनिंग के लिए आने वाले 5-6 महीने में आ जाएंगे। तो इन सब प्रयासों से जो है वो स्थिति में गुणात्मक सुधार निश्चित तौर पे आएगा। खाना को व्यवस्थित करने का क्या? माल खाने की व्यवस्था के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे कांडों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे पुलिस का काम में बढ़ोतरी हुई तो मालखाने के अंदर के जो प्रदर्शनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई और जो पुरानी हमारे अरेंजमेंट है उसमें मालखाने की जो जगह है वो बहुत सीमित है। तो अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिए किस तरह से रास्ते निकाले जाएं। नए थानों में जगह बढ़ा दी गई है और जो एक कंसेप्ट ये भी है कि हम किस तरह से जो सेंट्रलाइज्ड मालखाना है उसकी कुछ व्यवस्था करें जिसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा रहे और प्रदर्शनों का जो रखरखाव है वो भी अच्छे से हो सके और सेफ्टी भी बरकरार रह सके।